आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है एनालॉग तथा डिजिटल परिपथ में क्या क्या होते हैं। एनालॉग परिपथों की तुलना में डिजिटल परिपथों के लाभ क्या हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं एनालॉग परिपथ हमारा क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिजिटल परिपथ क्या होता है, फिर देखेंगे दोस्तों एनालॉग परिपथों की तुलना में डिजिटल परिपथों में क्या लाभ होता है। तो एनालॉग परिपथ में क्या होता है दोस्तों, एनालॉग परिपथ में जो निवेशी होता है हमारा वोल्टेज, या चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो धारा हो, उसका मान क्या होता है समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। यानी एक निश्चित मान नहीं होता, उसमें नियत मान नहीं होता, वो हमेशा जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो बदलता रहेगा। तो दोस्तों एनालॉग परिपथ में क्या हमारा निवेशी कैसा होता है, एनालॉग एनालॉग होता है। और इसको हम इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, परिभाषा देखिए, एनालॉग परिपथ में धारा अथवा वोल्टेज का मान एक निश्चित परास में समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। ये दोस्तों हम देखते हैं किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से इसको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एनालॉग में देखिए, ये हमारा समय है, ये हमारा वोल्टेज है। तो इसमें समय और वोल्टेज के बीच में देखिए एक ये हमारा जो इनपुट या आउटपुट है, जो भी हम कहें, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लगातार समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये हमारा लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस समय पे इसका मान कुछ और होगा, मान लीजिए इस समय पे कुछ और है, यहाँ पे बढ़े तो इस समय पे कुछ और मान हुआ, यहाँ बढ़े तो इस समय पे कुछ और मान हुआ। यानी समय के साथ साथ इसका क्या है, इसके मान में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और जिस परिपथ में ये एनालॉग सिग्नल क्या कहते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग परिपथ बोलते हैं। एनालॉग परिपथ के दोस्तों हमारे पास उदाहरण है, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब कैसे हैं, एनालॉग परिपथ के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों डिजिटल परिपथ क्या होता है। दोस्तों डिजिटल परिपथ क्या होता है, डिजिटल परिपथ दोस्तों हमारा दो स्तर पे काम करता है, जिसमें एक उच्च स्तर होता है, एक निम्न स्तर होता है। इसमें दोस्तों समय के साथ मान लगातार बदलता नहीं, बल्कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह मान बदलता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, फिर इसके हम इनपुट और आउटपुट को देखेंगे। क्या है दोस्तों डिजिटल परिपथ में वोल्टेज अथवा धारा के केवल दो स्तर होते हैं, एक को हम उच्च स्तर बोलते हैं, एक को निम्न स्तर बोलते हैं। और इनका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों जैसे हम इसमें देखे थे, हमारा एनालॉग में क्या होता है कि समय के साथ मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है वोल्टेज और धारा के। लेकिन हमारा डिजिटल में ऐसा नहीं होता। डिजिटल में हमारे जो इनपुट आउटपुट होते हैं कुछ इस रूप में होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा समय है और ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज या धारा कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा डिजिटल परिपथ के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, वो इस तरीके से बनेगा। इसके दोस्तों देखिए दो स्तर हैं। एक पहला स्तर है हमारा जीरो, उसको मानते हैं, जिसको निम्न स्तर बोलते हैं। दूसरा स्तर है जो हमारा, उसको एक बोलते हैं, जिसको हम उच्च स्तर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय के साथ मान इसका यहाँ तक नियत है, और इसके बाद फिर एक ऐसा समय आया जब इसका मान बदला, और फिर इसके बाद फिर कुछ समय के लिए नियत हो गया। यानी ये हमारा समय के साथ लगातार नहीं बदलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे सिग्नल को या ऐसे इनपुट और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट। और दोस्तों ये डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट जिस हमारे परिपथ में बहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल परिपथ बोलते हैं। डिजिटल परिपथ के हमारे उदाहरण होते हैं दोस्तों, जैसे हमारा हो गया डिजिटल घड़ी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, डिजिटल परिपथ के उदाहरण हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों डिजिटल परिपथ के हमारे कौन कौन से उदाहरण हैं, डिजिटल घड़ी हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि। अब हमसे पूछा गया दोस्तों डिजिटल परिपथ का एनालॉग परिपथ पर लाभ। तो दोस्तों डिजिटल परिपथ जो होता है वो एनालॉग परिपथ से अधिक लाभदायक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल परिपथ में जो हमारी डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करते हैं। यानी इनका क्या होता है, तो दोस्तों डिजिटल परिपथ में हमारा क्या होता है, सिग्नलों का संचरण आसानी से होता है। दूसरा होता है हमारा दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा और होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे अनचाहे जो हमारे वोल्टेज होते हैं या करंट होते हैं, जिसको हम नॉइस बोलते हैं, वो हमारे कम होते हैं। यानी यहाँ पे लिख देंगे हम
तो दोस्तों डिजिटल परिपथ में हमारा क्या होता है, नॉइज़ कम होता है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा क्या इसका लाभ है। तो दोस्तों तीसरा जो लाभ है इसका, इसमें जो है दोस्तों डिजिटल परिपथ में क्या होता है, ऊर्जा की हानि कम होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा की हानि कम होती है। ये हमारे कुछ दोस्तों लाभ थे डिजिटल परिपथ का एनालॉग परिपथ पे, और यही दोस्तों हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।